हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज हम व्याकरण में 5वां लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें लिखा हुआ है बुक में, तो आप देखो इसमें किसका चित्र दे रखा है। शेर और शेरनी, ठीक है, गाय और बैल का दे रखा है। ठीक है, तो ऊपर ये बोल रहा है कि दिए गए जो चित्र हैं इनमें से दो दो प्राणी हैं। ठीक है, शेर और शेरनी, गाय और बैल। अब प्रत्येक चित्र में दोनों प्राणियों को अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग रूप किस तरह से, अब देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इनको बांटा जाता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो रूप देखकर हम लिंग की पहचान करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को पहचान, जैसे मान लो व्यक्ति है, हैं, जैसे मान लो आपके पापा है, मम्मी है, आपको पता है अलग लिंग है, तो मानी कि अलग पहचान हो जाती होंगी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अभी देखिए आप, जैसे इसमें दे रखा है शेर और शेरनी, लिंग दो प्रकार। तो इसी प्रकार हमें कैसे पता चलता है, शेर अलग दिखता है तो वो लिंग पता चल जाता है कि वो पुल्लिंग में आता है, यानी कि पुरुष लिंग में आता है, और शेरनी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी देखिए शेर, पुत्र और बैल, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में, तथा शेरनी, पुत्री और गाय ये आएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग हैं। देखा आपने, इसमें लिखा हुआ है ना, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग हैं। अब जैसे मान लीजिए चूहा है, बालक, सेठ आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। वहीं स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए चूहिया है, बालिका है, सेठानी है, आपकी मम्मी है, बहन है, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अभी देखिए नाना और नानी। अब नाना में पुल्लिंग कौन है, नाना। ठीक है, स्त्रीलिंग किसके अंतर्गत आएगा, नानी के अंतर्गत। अभी देखिए आप मोर किस में आएगा, पुल्लिंग में, और मोरनी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका, जैसे मान लो बकरा, बकरी। अब बकरा किस में आएगा, पुल्लिंग में, बकरी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। पिता, माता, मैंने अभी आपको बताया ना, तो पिता किस में आएंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कौन आएगी, माता। आगे देखो घोड़ा, घोड़ी, दिख रहा है आपको, घोड़ा और घोड़ी। तो घोड़ा किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, और घोड़ी किस में आएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। लड़का है आपका, पुल्लिंग में आएगा, और लड़की आएगी स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अभी देखो आगे कुछ विशेष दे रखा है, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। क्या दे रखा है इसमें, कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। अब कौन कौन से हैं वो, जैसे भालू, ये हैं कुछ शब्द, भालू, ठीक है, तोता, कौवा और शियार। ठीक है, ये शब्द हैं, ये हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। अभी देखिए आप, पुल्लिंग है तथा मैना, लोमड़ी, चील, ये दे रखा है आपको, मैना, लोमड़ी, चील, ये जो हैं शब्द, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं। बताया आपको, भालू, तोता, कौवा, इनको हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं लेकिन उनका पुल्लिंग नहीं बन सकता है। जैसे अभी आपको बताया था मैना, लोमड़ी, चील आदि। तो इसलिए इन्हें अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन शब्दों के आगे नर और मादा लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मादा भालू। अब हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, भालू का, मादा भालू। भालू के आगे क्या लिखना पड़ेगा, मादा। क्या लिखना पड़ेगा, मादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मादा लिखने पर ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी प्रकार नर, मैना, तो नर के आगे क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो मैना स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को हमें पुल्लिंग में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नर मैना लिखना पड़ेगा, तो वो पुल्लिंग में बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप, जैसे कुछ शब्द हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर सभी नदियाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सभी नदियाँ किस में आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। सभी भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नाम हैं, जो भाषाएँ हैं हमारी, जैसे हिंदी है, तमिल है, यानी कि और जैसे पंजाबी है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा, है ना। तो ये पुरुष लिंग में नहीं आती। या जो भाषाओं के जो भी नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आपका बेटा ये अध्याय समाप्त हो चुका। आप इसको एक बार रीडिंग लगाना अच्छी तरह से, तो बार आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा रीडिंग लगाओगे तो। और इसका जो वर्क है वो आपको बहुत अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, लेख में करना है। आपको मैं PDF के जरिए वर्क भेज दूँगी, आप अच्छे से कर लेना और फिर उसे लर्न भी करना। ठीक है, याद करना है। ओके, बाय बाय।